Good morning, everybody. Today our topic is composition of two function. क्या होती है composition two function की? Let f from x to y and g from y to z be any two function. दो हमें कोई function दे रखे हैं. Then the composition of two function f and g is defined as g of f x is equal to g of fx is equal to g of y is equal to z. इसको आप एक ग्राफ की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं. तो देखिए f फंक्शन था हमारा x से y सेट और g फंक्शन था y से z सेट. एक एलिमेंट ले लिया हमने x बिलोंग्स टू x. f फंक्शन है x से y, यानी कि इस x पे अगर f लग के जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? y के. अब g फंक्शन दे रखा है y से z. y एलिमेंट y का है, अगर इस पे g लग के जाएगा तो ये किसके बराबर होगा? z के. सो g ऑफ y इज इक्वल टू z. अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? fx. सो g ऑफ fx इज इक्वल टू z. अब g ऑफ fx को इज इक्वल टू z को हम क्या लिख सकते हैं? g of x इज इक्वल टू z. तो यहां से कंपोजिशन मैपिंग बन जाती है हमारी. दिस वन g of f from x to z defined by g of fx is equal to z. क्लियर? ये g of f जो है एग्जिस्ट तभी करेगी इफ रेंज ऑफ f अगर सबसेट हो किसका? डोमेन ऑफ g का. यानी कि जो पहले वाला फंक्शन है उसकी रेंज सबसेट होने चाहिए जो दूसरा फंक्शन है उसकी डोमेन की. सिमिलरली वी कैन से f ऑफ g एग्जिस्ट. f ऑफ g कब एग्जिस्ट करेगा? इफ रेंज ऑफ g यानी कि जो दूसरा फंक्शन है उसकी रेंज सबसेट होगी किसकी? डोमेन ऑफ f की. कोई डाउट? नाउ आगे रिजल्ट है एक हमारे पास. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. इफ f of gx is equal to g of fx is equal to x, यानी कि कंपोजिशन मैपिंग अगर आइडेंटिटी के बराबर आ जाती है देन इन दिस केस वी कैन से f इनवर्स इज इक्वल टू g और g इनवर्स इज इक्वल टू f. या फिर हम ये भी कह सकते हैं f इनवर्स x इक्वल टू gx और g इनवर्स x इज इक्वल टू f of x. Any doubt? Now some question based on composition of two function. जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट लिखी है मैंने. f फंक्शन दिया हुआ है हमें 2 3 4 5 से 3 4 5 9 एंड सेकंड फंक्शन है g फ्रॉम 3 4 5 9 to 7 11 15. f of 2 दे रखा है 3, f of 3 दे रखा है 4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5. And next one g3 equal to g4 is equal to 7, g5 is equal to g9 is equal to 11. We have to find out g of f. हमें g of f निकालना है. देखिए कैसे, इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए ये f फंक्शन है. पहला डोमेन क्या है? 2 3 4 5 से 3 4 5 9. ये जो फंक्शन है आपका क्या दे रखा है? f. सेकंड फंक्शन क्या है? g और इसमें एलिमेंट है 7 11 15. देखिए f of 2 किससे कनेक्टेड है? 3 से. f of 3 कनेक्ट है 4 से. f of 4 कनेक्ट है 5 से और f of 5 भी किससे कनेक्ट है? 5 से. नेक्स्ट वन g3 is equal to 7, g4 equal to 7, g5 equal to 11 and g9 is equal to 11. क्लियर? अब हमें g of f निकालनी है. ये हमारी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग बन गई. g of f from this set to this set. हमने यहां से पहला एलिमेंट लिया g of f
टू। देखिए किसके बराबर आएगा, g ऑफ f2। f2 की वैल्यू देखिए गिवन कंडीशन में क्या दे रखी है, 3। सो दिस वन इज इक्वल टू g ऑफ 3। अब g3 किसके इक्वल है, 7 के। सो दैट्स इक्वल टू 7। Similarly, next element g of f3 is equal to g of f3। f of 3 किसके इक्वल है, 4 के। g of 4 is equal to 7। So that is equal to 7। Next one, g of f, next element लिया हमने 4। This one can be written as g of f4। f4 की वैल्यू देखिए क्या है, 5। So g of 5 किसके इक्वल है, 11 के। So this will is equal to 11। Next element g of f5 is equal to g of f5। f5 किसके इक्वल है, 5 के। और g5 किसके इक्वल है, 11 की। देखिए यहाँ के एलिमेंट डाले तो हमें एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, 7 और 11। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, एफ बी ए साइन फंक्शन। एफ एक्स हमें क्या दिया गया है, साइन फंक्शन यानी कि साइन एक्स, और जी बी ए फंक्शन 2x। वी हैव टू फाइंड आउट, फोर पार्ट्स आर हियर, एफ ऑफ एफ, सेकंड वन इज जी ऑफ जी, एंड थर्ड वन इज f of g, and fourth one is g of f। तो देखिए वन बाय वन सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, f of fx। दिस वन कैन बी रिटन एज, f of fx को क्या लिखेंगे, f of fx। देखिए fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या है, sin of x। क्या है वैल्यू, sin of x। We have to put here sin x is equal to y, यानी कि f का जो भी एंगल है उसको मैंने क्या पुट कर दिया, y। y is equal to sin of x। This one can be written as f of y। Now the value of f of y, x को y से रिप्लेस कर दो। This will is equal to sin of y। y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, sin of sin x। So that's our f of f। Any doubt? Now next one is g of g x। क्या लिख सकते हैं इसे, g of composition of mapping gx। This will is equal to, gx की वैल्यू क्या है आपके पास, 2x। Now once again put this one, y, put y is equal to 2x। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, g of y। अब देखो g of y की once again वैल्यू क्या आएगी, 2 times of y। y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 into 2x। So this will is equal to 4x। Any doubt? Next one, third part of this question, f of gx। This will is equal to f of gx। वैल्यू देखिए क्या है gx की, 2x। सो f of 2x, यहां हमने 2x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, y। पुट y is equal to 2x। So this will is equal to f of
वाई, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ऑफ वाई, वाई की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन ऑफ 2x। क्लियर। नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट, g of fx, this can be written as g of fx। वैल्यू देखिए fx की क्या है, fx is a sine function, so g of sin x। now again substitute y is equal to sin x, so we can written as g of y। वैल्यू क्या आएगी जी वाई की, दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। एनी डाउट? नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक क्वेश्चन है f from R to R and g from R to R, then show that g of f is not is equal to f of g। fx फंक्शन दिया हुआ है 8x क्यूब एंड gx फंक्शन दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 1 by 3। fx फंक्शन दे रखा है 8x क्यूब एंड gx फंक्शन दे रखा है x रेज़ टू पावर 1 by 3। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम g ऑफ fx निकालते हैं, सो क्या आएगा g ऑफ fx। क्लियर। नाउ वैल्यू ऑफ fx पुट कर दो, fx की वैल्यू क्या है 8x क्यूब, इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया y, where y is equal to 8x cube। g y की वैल्यू क्या आएगी, y रेज़ टू पावर 1 by 3, y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं 8x क्यूब रेज़ टू पावर 1 by 3, दैट्स इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 1 by 3 into x क्यूब रेज़ टू पावर 1 by 3, cube root of 8 is equal to 2 and this will cancel, we get x, so g of fx is equal to 2x। similarly we can find out f of gx, this will equal to f of gx। अब देखिए gx की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ x क्यूब, क्यूब रूट ऑफ x, तो क्या लिखेंगे इसको, f ऑफ y, वेयर y हमने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया x रेज़ टू पावर 1 by 3 को, तो f ऑफ y की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ y इज इक्वल टू 8y क्यूब, y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 8 into x रेज़ टू पावर 1 by 3 होल रेज़ टू पावर 3, ये 3 से 3 कैंसल, सो वी गेट 8x। g ऑफ f 2x है और f ऑफ g क्या है 8x, सो वी गेट g ऑफ f नॉट इज इक्वल टू f ऑफ g। एनी डाउट? थैंक यू स्टूडेंट्स।